हेलो एवरीवन, दिस इज द बिजनेस व्लॉगर। आज का हमारा टॉपिक है एसईओ। देखो दोस्त, क्या है कि हमने जब अगर एसईओ करना है अपनी वेबसाइट का, अपने सोशल मीडिया का, हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, बहुत सारा ये है, फ्री वेबसाइट्स हैं, कुछ पेड भी है। ठीक है, मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्या करना है कि अपनी जो आपका कैटेगरी होगा, उस कैटेगरी को, या फिर आपका जो प्रोडक्ट लाइन है, या फिर जो भी चीज़ आपका कॉन्टेंट का कीवर्ड वहाँ पे डालना है। एंड सर रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड है जिनके हाई सर्च वॉल्यूम, जो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, वो सारे वहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है, वहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। और जब वहाँ पर सारे मेंशन हो जाएंगे तो आपका कीवर्ड का रिसर्च जो है वो निकल जाएगा। हाँ, ये कीवर्ड रिलेवेंट है जो मुझे डालने हैं, एंड इस पे इतना सारा ये है सर्च वर्ड। दूसरी चीज, जब आपका सर्च वॉल्यूम निकल जाएगा तो आपको ये देखना है कि जैसे नॉर्मली आजकल लोग क्या करते हैं कि हैशटैग पता चल गया कि ट्रेंडिंग चलता है, तो लोग क्या करते हैं कि हैशटैग को बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं 50-60 में, और उसके बाद सारे लोग को टैग भी किए रहते हैं उसमें। भाई उससे काम नहीं होता। आप एल्गोरिथम समझो, स्टेप समझो, आपका काम कम से कम हैशटैग में हो जाएगा। सिंपल चीज ये है कि अब क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक भी गूगल की तरह एसईओ कीवर्ड्स यूज कर आपके जो डिस्क्रिप्शन में, आपके जो उसमें जो कैप्शन लिखा हुआ है उसमें जो कीवर्ड्स हैं, उससे भी आपका सर्च वॉल्यूम बढ़ता है। आपको पता नहीं होगा अगर आप पुराने वाले टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि नए टेक्निक्स यूज कीजिए एज पर एल्गोरिथम। अब क्या होता है भाई, जब हमने ये सारे कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया है, डाल दिया, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट में डाल दिया, सब चीजें कर दी, तो हमें इसको डालना है एज अ स्टोरी की तरह। ठीक है, हमें अबाउट अस में डालना है, हमें बाकी सारे सेक्शन जो है उस में भी कंटेंट डालना है, होम पेज पे भी डालना है कंटेंट। ठीक है, आवर स्टोरी डालनी है, जो भी चीज़ है वहाँ पर आप पूरा कंटेंट सीडिंग कीजिए सारी चीजें कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड था। मैं एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग टेल में शॉर्ट टेल कीवर्ड। पहली चीज, अब जैसे मान लो हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काम करते हैं, तो अगर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, ये दिवाली गिफ्टिंग है, तो ये दो वर्ड है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड में आता है। ठीक है, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है कि बेस्ट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइडियाज फॉर 2025, 2004, क्या नाम उसका, दिवाली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइडिया, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइडियाज फॉर एलीट कस्टमर्स। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, आपको क्या करना है कि फीडिंग करनी है। ठीक है, अपने वेबसाइट के ऊपर कहाँ कहाँ पर आप स्टोरी में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, इससे हमने स्टार्ट किया। अब आपने तो यहाँ पे स्टोरी मेंशन किया कि भाई हमने जब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टार्ट की, हमने टी शर्ट और ये सारी चीजें रखी और हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने भी एक्सपेंडेड इट, एंड जो भी चीजें थी वो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप ये कंटेंट जो आप वहाँ पे आप डालोगे, उसमें आपने ये देखो कि आपने कीवर्ड्स डाले, वेलकम के कीवर्ड से क्या होगा ना कि आपका जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक आएगा, उसमें लोग विजिट करेंगे। गूगल को भी पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है, जो रेगुलरली कंटेंट डाल रहा है, ब्लॉग्स डाल रहा है, जिसके कैप्शन में कंटेंट लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, वेलकम के लिए चीजें, ये रेलिवेंट है इस स्ट्रीम से, इस प्रोडक्ट से, इस कैटेगरी से। एंड आपकी जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हमने 50 वहाँ पे मेंशन की हुई है, उसके बेसिस पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। तो आपकी जब अगर वेबसाइट सीडिंग में अच्छी की हुई है, बैकिंग अच्छा बना हुआ है, तो आपकी रैंकिंग डे बाई डे ऊपर जाएगी, और हो सकता है कि टॉप पे भी जाए बिना पैसे खर्च किए हुए। जैसे कंटेंट होता है वैसे आप कंटेंट सीडिंग की, जो आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालिए, आप बताइए वहाँ पर कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस प्रोडक्ट में डील करती है और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब विद द बिजनेस ब्लॉगर एंड शेयर विद द रेलेवेंट गाइस जिनको समझ आ रही चीजें, मतलब इन सब चीजों में काम करते हैं।